और क्या कहूँ मैं, मुबारक हो उनको कह सकता हूँ। ज़्यादा तो वो तो वही बताएंगे बनने के तैयार है कि हाँ, इंटरनल ये एक खबर कंफर्म है कि वो बन ही रहे हैं। मुझे नहीं इसका अच्छा। इल्म है और ना मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ। मैं मेरे सामाजिक काम के लिए आया हूँ। हाँ, अगर वो बन रहे तो मुबारक हो। मुंबई में रहते हैं आप, गोपालगंज से ताल्लुक है, ओरिजिन है आपका यहाँ पर। बिहार को आप किस रूप में जानते हैं और क्या कहेंगे इस जो शासन जो चल रहा है नीतीश कुमार का, उस शासन को क्या कहेंगे? आज ये बात करने का समय नहीं है क्योंकि मैं सामाजिक दौरे पे आया हूँ। हाँ, और सियासी बात करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। हाँ। बहरहाल आप खुद ही देख रहे हो, आप क्योंकि बिहार के हो और आप खुद ही देख रहे हो और आप ही कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया, तो मैं क्या जवाब दूँ। एक आपने अपना पूरा जीवन जो है वो मुंबई में खासकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खपा दिया, लेकिन बिहार में आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे दिखती है। भाई साहब, मैं यहाँ सामाजिक काम करने आया हूँ। अगर हमारी पार्टी में समझता हूँ सक्षम है और रहेगी, उतार चढ़ाव हर पक्ष में आता है और मैं समझता हूँ फिर से पार्टी जो है उभरेगी। ये मेरी सोच है और मेरा ये यकीदा है कि होगा। कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? ज़रूर आएंगे। 1885 की ये पार्टी है। मैं समझता हूँ देश के आज़ादी में भी उन्होंने जो हमारे जो पुरखों ने, कांग्रेसमैन लोगों ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है, उसको तो आप नहीं मिटा सकते हो। और जाहिर बात है कि कोई भी पार्टी आती है तो उनको दे आर ऑल्सो आंसरेबल। आज जो शासन चल रहा है और पहले जो शासन चलता था, अब ये बहस तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सियासत में जाऊंगा तो। तेल का भाव, इसका भाव, जब मार्केट वैल्यू क्रूड की क्या थी, मगर आज के लिए इतने ही हम छोड़ देते हैं कि बिहार की समस्याओं को देखोगे आप और आप दूसरे राज्यों में घूमोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि शासन यहाँ का कैसा चल रहा है। मतलब बिहार पीछे है और अन्य राज्यों के साथ? मेरे हिसाब से बिहार में मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे या आगे, बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप गोपालगंज के युवाओं की मदद करने के लिए आए, मैं सीधा तौर पे यही कहूँगा कि मदद आया मैं यहाँ आने के किसी बाद युवाओं में को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ये भी एक मदद है। भावुक हो जाता है इंसान कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हकीकत में मजदूर के बच्चे हैं, कुछ होते साहिब माल, कुछ ऐसे होते हैं जो हकीकत में बोल भी नहीं सकते और इच्छा है। एक सवाल है कि आप यहाँ पर आए हैं युवा खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए। कहा जाता है कि यहीं से खेल के अनुज राज IPL तक पहुँचे और देखे ना, हमारे जो कोच है वो धोनी जी के साथ में खेलते थे। हाँ, तो देखिए यहाँ टैलेंट है, सब कुछ है। हाँ। और हमने ये सोचा है कि कुछ 3 प्लेयर हैं, एक जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं यहाँ से, अमोद यादव और सचिन सिंह और साकिब। अगर वो आसपास हो तो इधर अमोद, सचिन सर के पास आ जाओ। सचिन और रवि ये सर रवि शर्मा आ जाओ सर के साथ सब। ये इन लोगों को हम हमारे ट्रस्ट के तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने आज ये बात करके हमने कुमार से, टुन्ना बाबा से, यशवंत से, रॉबिन से हमने ये सोचा और ये अभी आज हमने सोचा इनसे बात करेंगे और क्या इनको सपोर्ट लगता है, क्योंकि कुछ तो इनमें मजदूर के लड़के हैं। हाँ। और ऐसी लोगों का टैलेंट मैं समझता हूँ उभर के आता है अपनी। कभी कभी इनकी कुछ मुश्किलात होते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर यहाँ के और भी लोग काम आते होंगे तो मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह इनकी मदद। इसको पहचान रहे हैं। टूर्नामेंट का तो हम करने वाले ही है और साथ ही में ये जो 3-4 बच्चे हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो उनके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा, तो वो भी हम हमारे वालिद साहब के ट्रस्ट से करेंगे इंशाल्लाह। कहा जाता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन खासकर अगर जब बात स्पोर्ट्स की आती है और उसमें भी खासकर क्रिकेट की आती है तो बिहार कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। लेकिन अनुज राज जैसे क्रिकेटर भी हैं जो संघर्ष और अपने मेहनत के बलबूते पर IPL में वो मुकाम हासिल कर पाते हैं। और अब आप ये भी अमोद भी गया है, अमोद यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि आप आयोजन करने वाले हैं क्रिकेट का, आयोजन भी करेंगे। ये बात चल रही है कुमार से, टुन्ना बाबा से, रॉबिन से, यशवंत से, मतलब इन जो 2-4 बच्चे जो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है और ये हमारे जिले के भी हैं
तो मेरी पूरा इनके तरफ मतलब कोशिश रहेगी कि इनको जो भी कमी हो वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। एक माहौल बनाने की कोशिश हो, एक कवायद है गोपालगंज में क्रिकेटरों के लिए, एक माहौल बन गया ना, आप देखिए माहौल बन गया है, माहौल बन गया। अभी क्या होता है, इब्तदा इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखो। चलिए, ये थे बाबा सिद्दीकी जो कह रहे हैं कि गोपाल में क्रिकेटरों के लिए जो है वो माहौल बन गया है। अभी तो एक नासिर जी सर, बेटा तुम और नवीन मिलके जी देख लो, कल चेक दे देंगे जी वाली साहब के ट्रस्ट के नाम पर। हाँ? ठीक है नवीन भाई को टीचर नहीं बनना था, सबको डॉक्टर बनना है, इतने डॉक्टर मरीज ही नहीं रहेंगे कुछ यार। पिछली बार तो पुलिस बिहार पुलिस में भी जाने रहे थे ना कुछ लोग, किसी को नेता नहीं बनना है। नेता इलाके में यहाँ तक आना, जैसे कि ना कि जगह का चुनाव हम कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे देखे ना कोई घर जो देख रहे हैं, एक भी घर पक्का नहीं दिखा है। यहाँ पे आके मैंने इसको स्टार्ट करना यही था कि और बारिश होता है तो यहाँ से चले जाते हैं। एक बेंच में कितने 3 बच्चे बैठते हैं, वो जो आती 4 बच्चे हैं ना, इनका तो 4 कर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बाढ़ के टाइम में तो और इस एरिया का मैंने विकराल रूप हो जाता है, ये बच्चों सबको मैंने लाला पड़ जाता है हर चीज खाने का। पिछली बार था 7,000। वो तो मतलब 35,000 घर के आप, जी 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 बड़ी जवाबदारी है आपकी। ठीक है, शुरुआत तो करें बेंच से। सर एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि हॉट समर आ रहा है तो एक इंडस्ट्रियल ग्रीन क्लॉथ आता है, उसको साइड से अगर लगा दिया जाए, फैन लगा दिया जाए, गर्मी कम होगा। तो बैठ जाएंगे हम उनके साथ बैठ जाएंगे। वो ग्रीन क्लॉथ आता है, मैं समझ गया, वो बहुत है, बहुत ही लो कॉस्ट का है, लो लेकिन वो कॉस्ट का इफेक्टिव रहेगा। इनको इफेक्ट रहेगा। और पंखे लू चलेगा पंखे मैं समझता हूँ धुला भी तो बहुत उठता है ना, ये एरिया में बहुत धुला बिजली है, पंखा क्लॉथ और बेंचेस। लेकिन सब बच्चों को आना पड़ेगा स्कूल रोज आएंगे तो डॉक्टर और फौजी बनेंगे नहीं। हाँ। टीचर तो बनना नहीं है आपको, राइट? टीचर भी बनेगा सब इसमें से, मास्टर बनेगा। नहीं, ये मेरे वालिद साहब की जन्मभूमि है ये मांझा, तो वो हिसाब से यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चों के लिए एक क्लासरूम बोल सकते हो, एक इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया है। उसका इनॉग्रेशन के लिए आए हैं और उसमें कुछ 200-250 बच्चे होंगे और ये कोशिश रहेगी कि ये इस तरह की इंस्टीट्यूट अलग अलग जिलों में जैसा जैसा लोगों का मांग बढ़ेगी, हम ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग ज़िले में वालिद साहब के ट्रस्ट के नाम से खोले। और जब आए तो कुमार साहब ने कहा कि बिहार में भी टैलेंट बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सुन के बड़ी खुशी हुई कि इस ज़मीन का बच्चा IPL में भी है आज, और एक बच्चा है अभी मिला है, क्या नाम? साकिद और सचिन। साकिद में लगता फास्ट बॉलर हो ना, सचिन ऑलराउंडर है और सचिन ऑलराउंडर है। तो टैलेंट की कमी नहीं है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि एक जोनल टूर्नामेंट बिहार में अच्छे मतलब क्योंकि गर्मी का मौसम है, बीच में हमने सोचा था कि जनवरी फरवरी में करें, मगर क्या था कि कोविड आ गया था और रिस्ट्रिक्शंस बहुत था। तो वी हैव थॉट दैट वी विल डू दिस टूर्नामेंट मे बी इन ड्यू कोर्स, अगर गर्मी में हो तो गर्मी में, मई में या फिर बरसात के बाद। मगर कुमार साहब से बात चली है, रॉबिन है, यशवंत है, टुन्ना बाबा है, सभी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न मुझे स्पोर्ट्स से हो। आई प्ले फुटबॉल, आई स्टिल प्ले क्रिकेट, सो आई गॉट दैट लव फॉर दैट। तो एक जोनल टूर्नामेंट बिहार में मतलब लोग, और उसको एक ईयरली या 2-3 ईयरली एक बार, जिस तरह भी जैसा इसमें यश मिलेगा और लोगों को इससे टैलेंट उभरेगा, तो ये कोशिश रहेगी। तो आज हम उस माध्यम से आज मिलने आए थे, बच्चों को मिल के बड़ी खुशी हुई। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हकीकत में मजदूर के बच्चे हैं, कुछ होते साहिब माल, कुछ ऐसे होते हैं जो हकीकत में बोल भी नहीं सकते और इच्छा है। तो मैं समझता हूँ हर नागरिक का, आपकी भी, आपका, मेरा, सबका फ़र्ज़ है जिसको कि ऐसे लोगों को हमको मदद करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, गोपालगंज का, बिहार का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो गोपालगंज के युवा आगे आए, इसके लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार के ही एक युवा है तेजस्वी यादव,
जो कि इनका नारा है, और अभी भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी तो 10 लाख लोगों को, सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और अभी भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है। तेजस्वी यादव में आपको क्या दिखता है, बिहार का भविष्य दिखता है? आप देखिए, वो अकेला पूरे देश की गवर्नमेंट से लड़ा। मैं समझता हूँ ही इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नॉट बिहार। ही इज़ एंथुसियास्टिक, ही इज़ यंग, ही इज़ गॉट अ विजन, एंड ही वॉज अलोन कैंपेनिंग इन वन हेलीकॉप्टर। एम आई राइट? यस। एंड ही डिड इट। हार जीत तो राजनीति में चलते रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कुछ, मैं समझता हूँ इट वॉज जस्ट टच एंड गो। और मुझे यकीन है कि he will emerge as one of the strong leaders of the country. देश राष्ट्रीय पटल पर लिख लेंगे तेजस्वी यादव। 100%. See his age and see his vision. That speaks for itself. चलिए, बाबा सिद्दीकी वो तो अनु स्टम्प थोड़ा और आगे कर ले। हाँ किपिंग है लाइट भाई। हाँ लाइट से पीछे, लाइट से पीछे है। आगे छोड़िए भैया। क्लास करते रहो ना, क्या करो तुम? ओए क्या बात है? दोनों चाचा भतीजा बराबर से लड़ रहे हैं। प्रतिभा है, टैलेंट है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके बारे में उनके बैठ से चर्चा होगी विनम्र लोगों से, जैसे अभी कुमार साहब यहाँ हैं, और भी लोग होंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से, क्या कमियां हैं। और पहले तो एक टूर्नामेंट का सोचे हमने, और टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट रहेगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि और टैलेंट उभरे। और कुछ लोगों की ये मांग थी कि वो नाइट टूर्नामेंट होना चाहिए। तो मैं कहा कि कोई अच्छा स्टेडियम हो, तो मैं समझता हूँ कुमार भाई, रॉबिन है, यशवंत है, ये मुझे सजेस्ट करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला भगवान अल्लाह ने चाहा तो अच्छा टूर्नामेंट होगा, और उसके बाद में बैठ से उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद में रास्ता निकालेंगे। सबसे ज्यादा विकेट लिया इंडिया में। हाँ सर, ये अभी इंडिया में मतलब अपने एज ग्रुप में सबसे क्विक है। तो आप मुंबई में लिखोगे बहुत जल्दी, हाँ, बिहार का नाम रोशन करोगे। तो यू रिप्रेजेंट इंडिया, बिहार। ये सचिन सिंह है, बिहार कैप्टन है। रणजी ट्रॉफी भी खेला है। चलो बॉयज, ये यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं रंजन यादव, मतलब वो चुने हुए, चुने हुए जीते हुए हैं। कोनो मतलब कोनो पार्टी। कौन पार्टी? आरजेडी। गाड़ी